डे वन स्टम्प्स हो गया है श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। 240 246 स्कोर है। पूरी बात करेंगे यार, जब 54 for 4 कर लिया था श्रीलंका को, तो वहां से हमने 131 रन की पार्टनरशिप लगवा दी एंजेलो मैथ्यूज और धनंजय डे सिल्वा की। यही बात बाबर आजम की कैप्टनसी की समझ नहीं आती यार, कि जब विकेट्स ले लेते हो अप फ्रंट तो उसके बाद क्या हो जाता है यार, क्यों उसके बाद नहीं आपने अटैक करना, उसके बाद क्या फील्डिंग लगानी। इतने ज्यादा चौके खा रहे हैं और 25 से 30 चौके हमने खाए हैं। थर्ड मैन एरिया पे धनंजय डे सिल्वा से स्कोर करवा रहे हैं और इतना सुकून से वो खेल रहा था कि शर्म आ रही थी। और एंजेलो मैथ्यूज जैसे बैट को हाथ नहीं लगाया होगा, उससे रन किए हैं 131 रन की बॉलिंग, 54 for 4। शहीन अफरीदी का हमने फायदा नहीं उठाया। देखिए सेकंड सेशन में पाकिस्तान ने 120 रन दिए और एक आउट किया। सिर्फ पूरी बात करते हैं। और जो थर्ड सेशन था उस पर तो 57 रन दिए, एक आउट किया 17 ओवर्स में। लेकिन कहने का मकसद ये है यार, जब 242 जब एक टीम श्रीलंका 150 ऑल आउट हो सकती है तो क्यों नहीं आप अटैक ही नहीं कर रहे, आप फील्ड खोल रहे हो लंच के बाद आगे। तो बाबर आजम की यही रही है यार। जब इंग्लैंड की सीरीज हुई थी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, तो पिंडी में बेन डकेट और उसने जैक क्रोली 150 रन कर ही जाता था। लेकिन आज तो आपको स्टार्ट मिला है श्रीलंका 54 for 4 और शहीन अफरीदी ने जिस तरह उसको आउट किया, 6 for 1 हो गया। सरफराज ने कैच अच्छा किया था कि लूज शॉट मारी बदोशान ने, और उसके बाद 22 for 2 कुशल मेंडिस को आउट किया, उसका भी कैच अच्छा किया। स्लिप में बड़ी अच्छी कैचिंग की है पाकिस्तान ने। उसके बाद यार देखो ना, बैक टू बैक विकेट्स गिर करना रहा जो अच्छा खेला था 53 for 3 वो भी आउट हो गया लेग साइड में मारते हुए शहीन अफरीदी पे। और उसके बाद नसीम शाह ने आउट किया इसको, चंदीमल, जो कि अड़ जाता होता है। तो यार ये तो 54 for 4 से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो यार कि श्रीलंका यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी 120 150 पे, तो पाकिस्तान इजीली बैटिंग करेगी। आपने क्या किया, ओवरकास्ट कंडीशन रही है सारा दिन, ठीक है, बारिश होती रही है क्योंकि ब्रीज वहां पे चलती है गोल के अंदर, तो फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी मॉइस्चर विकेट में। जब मॉइस्चर हो जाए, जब विकेट बैटिंग के लिए जब अच्छी हो रही थी इजी, तो वहां पे रन करना भी बहुत इजी था, ठीक है। जैसे हमने देखा धनंजय डे सिल्वा और एंजेलो मैथ्यूज की पार्टनरशिप के रन करना बहुत इजी हो गया था और 131 की उन्होंने पार्टनरशिप की और उन्होंने करवाई भी है। थर्ड मैन पे देखो 25 से 30 चौके हमने खाए हैं और शेड जो उसने एंजेलो मैथ्यूज ने शहीन अफरीदी को लगाया, हालांकि अराउंड द विकेट आया लेकिन वो लास्ट सेशन में है। कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम की कैप्टनसी डिफेंसिव रही है, उसे फील्ड खोल दी, उसे मौका दिया और सेट होने का। और आपके जो स्पिनर्स है नुमान अली, यार उसको टीम में होना ही नहीं चाहिए। इतनी पैथेटिक बॉलिंग मैंने नहीं देखी यार। जब लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है उसका यार यही होता है कि एक टप्पे पे बॉल करते हैं। इनका तो लाइनर लेंथ ही नहीं होती ना नुमान अली साहब की, कट पे चौके खा रहे हैं भाई साहब। और जब पता है यार लग रही है, वो धनंजय डे सिल्वा लगाता है। देखिए क्या सॉलिड इनिंग खेली है डे सिल्वा ने, धनंजय ने 97 नॉट आउट है अभी भी और बड़ी विकेट है ये। 185 for 5 होता है, वहां से 131 रन की पार्टनरशिप लगती है। मैथ्यू शुगर का आउट हो गया अबरार अहमद की बॉल पे। लेकिन बॉलिंग में मुझे अभी सवाल उठेंगे यहाँ पे यार, कि जब और कैप्टनसी में भी सवाल उठेगा यार कि जब मैच पकड़ना तो पकड़ना है। 54 for 4 to 242 for 6 ये हैशटैग है इस वीडियो का। और अभी कुछ भी हो सकता है। देखिए अभी 4 विकेट हमें लेनी है, तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के ऊपर है। बट जो अबरार ने आउट किया मैथ्यूज को कट मारते हुए, भी वो मैथ्यूज लूज शॉट उसने खेली है, वो आउट हो गया। उसके बाद सदीरा समरा विक्रमा से भी 36 रन हमने खाए हैं, तो उसका कौन जवाब देगा मुझे बता देना। तो 242 for 6 ये भी कोई वो नहीं है। सदीरा भी अच्छा खेल रहा था, वो तो बहुत ही मामूल हक ने जो कैच पकड़ लिया, क्या कैच पकड़ा यार उसने, बढ़ना सदीरा से विक्रम भी जो रन करने लगा था 36 उसने भी कर दिया। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज ने 64 किए और सिल्वा जैसे कि आपको बताया है कि 97 जो है वो नॉट आउट है अभी भी। और आप लोग ऐसे करते हो यार, टेस्ट क्रिकेट में आप प्लेयर्स को 150 157 बॉल खिला देते हो। एंजेलो मैथ्यूज भी 109 बॉले खेल गया, तो ये तो फिर कोई क्लास नहीं होती ना। हम बात करते हैं नसीम शाह की, बात करते हैं शहीन अफरीदी की, ठीक है कि उन्होंने अर्ली विकेट्स ली, बट बाद में किसने विकेट्स लेनी है। आपके स्पिनर्स भी देख लो, सबसे ज्यादा मेरा 80 रन तो इसने खाए हैं ना, इसने 66 रन जो है वो नसीम शाह खा गया है। नुमान की बात कर लीजिए तो 8 ओवर ही करवाया, तो फिर अगर आपने 8 ओवर ही डलवाने हैं तो 35 रन देख के उसका क्या फायदा क्या। फिर आप इससे चाहे नवाज को खिला लेते या किसी बैट्समैन को खिला लें, या आपके पास पांचवा कोई चौथा विकल्प तो हो ना बॉलिंग में। अब आगा सलमान से भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ यार, कितने ओवर डलवाए, 4 ओवर है। तो ये देखो ना आप टीम सिलेक्शन क्या कर रहे हो। बात होती है फिर इनको कुछ पता नहीं है, ये आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिर कहते हैं कि हमारी तो पीसीबी को पता। यार
जब मैनेजमेंट देखो ना, एक बॉलर से 4.4 ओवर करवा रहे हो, एक बॉलर से 8 ओवर करवा रहे हो, तो इससे बेहतर है कि 2 जेन्युइन बॉलर खिलवाओ ताकि टीम को कुछ फायदा हो, विकेट्स मिले। तो ये चीजें बाबर आजम को देखनी पड़ेगी, बड़ी नहीं है बट ये चीजें हमें देखनी है कि हम शाहीन अफरीदी से तो चलो उसने आउट कर दिए, नसीम ने भी एक आउट किया है, शाहीन ने कितने 3 आउट कर दिए, ठीक है, ये 2 पे ठीक है। अब अबरार अहमद भी ठीक है, 21 ओवर्स 59 रन, एक आउट। अबरार अहमद से मैं सेटिस्फाई हूँ, ये 3 ही बॉलर है, आप फिर 3 बॉलरों से खेल रहे हो, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए नुमान और सलमान ने मुझे, ठीक है उन्होंने एक विकेट तो सलमान ने ले लिया एंड पे, वो तो इमाम का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैच उसने पकड़ लिया ना, तो विकेट मिल गई, वरना ये कोई चांस नहीं बन रहा था। जहां तक बात है नुमान अली की, तो डिसअपॉइंटिंग किया उसने। और जहां तक आपकी फील्ड प्लेसमेंट की बात है ना, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। देखिए थर्ड मैन पे आप बाउंड्रीज खा रहे हैं इजीली, और स्ट्रेट जो आपको मैथ्यूज ने चौके लगाए हैं, डिसिल्वा ने आपको ऑफ पे खेला है और जो लेग पे खेला है डिसिल्वा ने बहुत सॉलिड खेला है और एक एंड पे खड़ा रहा है वो पूरा। और जहां तक बात है 54 for 4 और 185 for 5 मैथ्यूज आउट होते हैं हमारे, और सदीरा से भी आपने रन खाए हैं, तो 242 for 6 मान के चलिए वो आज आके 50-60 रन भी और जोड़ते हैं तो 300 मान के चलिए। कल मैंने बात की थी प्रीव्यू में पहले टेस्ट के, क्या अगर श्रीलंका 300 करती है तो फिर पाकिस्तान के पास हमें उससे ऊपर ही जाना है, तो हमें मैक्सिमम अराउंड 450-400 करना है। तो अब बारिश का भी कोई पता नहीं यार, आज 65 ओवर डले हैं पूरे 242 ओवर 65 ओवर में, क्योंकि बारिश का वो इन्फ्लुएंस रहा है। पहले 6 ओवर तो 18 for 1 था, तब बारिश आई और रमीज राजा जो है कमेंट्री बॉक्स में वापस आ गए, तो वेलकम बैक रैम्बो। और बड़ा मजा आया यार उनकी कमेंट्री देख के भी, एक अलग ही जो देख के नहीं सुन के एक अलग ही मजा है, तो वो भी अच्छा था। और 18 for 1 पे बारिश आ गई और उसके बाद देखो काफी रेन ब्रेक्स आई हैं, बार बार जो है वो बारिश ने तंग किया है। तो बारिश का भी कोई पता नहीं है यार। अब देखो ना 65 तो सॉरी बारिश देखो ना, अब यार यही तो अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है ना। अब जहाँ पे बारिश है या जहाँ पे पता है कि मैच ड्रॉ की स्थिति में भी आ सकते हैं, तो हमें जल्दी जल्दी आउट करना है, अब उधर पकड़ना है। तो अब बाबर साहब अगर फील्ड खोल देंगे, लंबा करेंगे, वो डीप लेके जाते हैं, मुझे पता है बाबर हमेशा डीप लेके जाते हैं मैच को, लेकिन कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से भी चलना होता है कि यार जब पता है कि अब वो नहीं टिक रही तो आप कुछ शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर लो। लास्ट सेशन में अच्छा लगा जब अफरीदी ने यॉर्कर डाले, राउंड द विकेट आके, ये चीज पहले करनी थी। अब पहले आप देखो आप इजी रन दे रहे हैं, आपके स्पिनर्स शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहे हैं, नुमान का टप्पा ही नहीं है, अबरार भी देखो उसको पिक कर रहे हैं वो बॉलर्स, तो ये बड़ा दुख होता है देखे जब हमारे अगेंस्ट जो है वो डिसिल्वा जैसे रन्स कर रहे हैं या मैथ्यूज, ठीक है आई अप्रिशिएट हाउ दे परफॉर्म ऑन द डे, वो हो जाता है। बट अब श्रीलंका के लिए यही है कि अगर हमने उनकी दमत करना रतने चंदेमल मैंडिस को जल्दी जल्दी आउट करने के बाद भी अगर हमसे 300 खा रहे हैं, तो वी नीड टू वरी इन द सेकंड इनिंग्स कि वो क्या कर सकते हैं सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि देखो अभी इनके 2 प्लेयर ही चल रहे हैं, हमने 4 तो इनके निपटा दिए, तो 4 आउट करने के बाद भी जो है वो देखो ना 54 for 4 246 अगर वो गए हैं तो उनके पास डीप बैटिंग है। तो अभी भी देखो थ्रेट चला गया एंड पे पाकिस्तान के लिए जो कैच इमाम ने पकड़ा है, आई थिंक एडवांटेज पाकिस्तान ऑन डे 1। अब बैटिंग सुथरी करनी पड़ेगी, अच्छी करनी पड़ेगी, बट 300 बहुत है यार श्रीलंका के लिए, ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए यही है यार, अब 300 डल गए, 300 तो हो गई होगा, और अगर ऊपर जाता है मामला 300 से तो मैच की स्थिति, क्योंकि ये एक श्रीलंका में जब पहली बैटिंग करके अगर कोई टीम 300 कर रही है तो इसका मतलब है कि आपको 400-450 करना है। फिर उसके बाद सेकंड इनिंग में श्रीलंका अपनी अगर 350 मानिए चलिए 350 करते 200-250 का आपको टारगेट अगर चौथी इनिंग में मिलता है तो फिर वो चेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विकेट आपको पता ही है इतनी मुश्किल तो नहीं है बैटिंग के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी ब्रेक होगी और स्पिन भी हो रही है, बाउंस ज़्यादा मिल रहा है इस पर, और जैसा कैरी है वो भी अच्छा है, तो पिच मुश्किल है बैटिंग के लिए। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, बट इतना डीप नहीं जाता क्योंकि स्टिल इट्स डे 1 242 65 ओवर्स, कल जल्दी जल्दी आउट करें 280 270 पे आउट करें, लेकिन कैसे देखो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जब तक हम अटैक नहीं करेंगे, जब तक फील्डर क्लोज नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, और डिफेंसिवनेस से तो कुछ हो ही नहीं यहाँ से पहले। जब तक आप अटैक नहीं करते और दूसरी टीम के ऊपर चढ़ के नहीं करते बॉलिंग तो कुछ नहीं होता। ये बाबर डीप लेके जाता है हमेशा, लेकिन आप लोग ऐसा करें कि सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी में जाएं, जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए।